बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप, मेरा मोबाइल, मेरी शिक्षा अंतर्गत ब्लॉग पर्यावरण मित्र में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, सत श्री अकाल है। आज हम फिर 5वें एपिसोड में तुलसी के विषय में लेकर आए हैं। तुलसी कितनी गुणकारी होती है। तुलसी के ऊपर एक छोटा सा कोट, हवा में घुलकर उसे पावन में बनाती हूँ, हवा में घुलकर उसे पावन में बनाती हूँ। मैं तुलसी हूँ, मैं तुलसी हूँ, हर आंगन को सजाती हूँ, हर आंगन को सजाती हूँ। आइए तुलसी के बारे में जानते हैं, तुलसी के गुणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आज जानेंगे कि कान दर्द अगर किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का कर रहा है, उस केस में आप तुलसी के पत्र को गर्म करके, रस को गर्म करके कान में अगर 2-2 बूंदें डाल देते हैं तो उससे कान का दर्द कम जाता है, राहत मिलता है कान के दर्द में। साथ ही आपने देखा होगा कि दांत दर्द हो रहा है तो अचानक से दांत दर्द होने लगा, कीटाणुओं के कारण ऐसा होता है, तो उस केस में आप तुलसी के पत्तों को काली मिर्च के साथ पीस के उसको दांत के नीचे अगर रख लेते हैं तो उस केस में दांत के दर्द में भी आपको राहत महसूस होती है। साथ ही अगर किन्हीं को टाइफाइड हो गया है तो टाइफाइड के केस में आप लोग देखते होंगे कि बुखार हो जाता है। बुखार होने पर बुखार को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग अगर 20 तुलसी के दल को 10 काली मिर्च के साथ मिलाकर काढ़ा बना लें और काढ़ा बनाने के बाद सुबह, दोपहर, शाम अगर इस काढ़े का सेवन करें तो उस केस में बुखार भी कम किया जाता है। उसके साथ ही अगर चेहरे पर कील मुलाहासे आ गए हैं, है ना, तो तुलसी में ये गुण है कि वह क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। अगर अशुद्ध रक्त है तो उसको शोधन करके शुद्ध करने का कार्य तुलसी करती है। तो अगर आप तुलसी का सेवन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि आपके चेहरों पर कील मुहासे, पुराना से पुराना दाग नियमित सेवन से ठीक हो सकता है। और साथ ही अगर किसी के चोट या सूजन हो गया है तो अगर हम तुलसी का प्रयोग करते हैं तो तुलसी में यह गुण है कि आपकी सूजन को कम कर सकता है। साथ ही एक टिप आपके लिए कि तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाएं नहीं। तुलसी के पत्तों के अंदर पारा होता है जो आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए तुलसी के पत्तों का सेवन जल के साथ आप करें ताकि वह ज़्यादा फायदा आपके शरीर में जाकर करेगी और दांत भी खराब होने से बच सकेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी को धन्यवाद और प्रणाम।